सच कहूँ तो टॉपर कोई जादूगर नहीं होता, वो भी आपकी और मेरे तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है। बस फर्क ये रहता है कि सितंबर से उसने ऐसी स्ट्रेटेजी अपना लेता है जिसके कारण उसका रिजल्ट बोर्ड एग्जाम में चेंज हो जाता है। तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जो टॉपर अपनाता है सितंबर से बोर्ड एग्जाम में 90% लाने के लिए, जबकि बाकी स्टूडेंट एवरेज ही रह जाते हैं और टॉपर बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर टॉपर सितंबर से ऐसा क्या करते हैं जो बाकी नहीं कर पाते। तो देखिए, सबसे पहले टॉपर को ये समझ आ जाता है कि सितंबर से एग्जाम में बस 3 से 4 महीना बचे हैं और वो हर दिन को गोल्डन डे मार के प्रिपरेशन करता है, मतलब हर एक दिन को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। जबकि बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट रहते हैं सोचते हैं कि अभी तो टाइम है, 1-2 महीना और निकल जाते हैं, फिर मेहनत करते हैं। लेकिन टॉपर ये कभी नहीं सोचता है, वो हर दिन को एक नया चांस समझ के पढ़ता है। जो टॉपर होता है वो डेली छोटे छोटे टारगेट सेट करता है, उसको हिट करता है। वैसे ही नॉर्मल स्टूडेंट कभी भी उनका कोई टारगेट नहीं होता है और सुबह और रात के टाइम को कभी भी जो टॉपर होते हैं उसको वेस्ट नहीं करते हैं, बजाय उसके लिए एक स्टडी स्लॉट बनाए रहते हैं, उसी के हिसाब से पढ़ते हैं। यही रेगुलरिटी उनको धीरे धीरे आगे निकाल देता है और सभी स्टूडेंट से। तो सितंबर से टॉपर की पढ़ाई जनरल नहीं रहती है, वो एक स्पेसिफिक तरीके से सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट स्टडी करते हैं। जैसे मैथ और साइंस हो गया, उसमें डेली वो 10 से 12 सवाल को सॉल्व करते हैं और फॉर्मूला का रिवीजन करते हैं। और इंग्लिश हिंदी जैसे सब्जेक्ट में बार बार वो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करते हैं। और सोशल साइंस सब्जेक्ट में सिर्फ वो पढ़ते नहीं है बल्कि उसका शॉर्ट नोट बनाते हैं और अपने दीवार पे टाइमलाइन रिवाइज करते हैं और जो भी इवेंट रहता है उसका दीवार पे एक मैपिंग बनाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते हैं विदाउट एनी नोट, विदाउट एनी रिविजन, बस ऐसे ही टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन टॉपर कभी भी अपने पढ़ाई को टाइम पास नहीं करते, वो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं, एक लक्ष्य फिक्स करके ही पढ़ते हैं, ऐसे टाइम पास वो नहीं करते हैं। और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए टॉपर जो होते हैं सबसे ज़्यादा उसी पे फोकस करते हैं, क्योंकि टॉपर की सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो रिवीजन प्लान ही होता है। वो सितंबर से हर चैप्टर को शॉर्ट समरी बना लेते हैं और रिजल्ट ये होता है कि दिसंबर आते जाते उनका पूरा रेडीमेड रिवीजन नोट्स भी बन जाता है, उसी को एग्जाम टाइम में बहुत ईजिली रिवाइज कर लेते हैं। और हर संडे को वीकली रिवीजन भी करते हैं। पुराने चैप्टर को छोड़ने के बजाय बार बार उनको वो पढ़ते हैं, जिससे उनका नंबर और ज़्यादा अच्छा आता है। यही कारण है कि एग्जाम में उनको सब कुछ याद रहता है और वो और सब बच्चों की तरह कभी पैनिक नहीं करते हैं। तो टॉपर सिर्फ दिमाग से नहीं पढ़ता, वो कॉपी और पेन का सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। सितंबर से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करता है, मॉडल पेपर भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। जबकि एवरेज बच्चे ये सोचते हैं मॉडल पेपर तो बाद में करेंगे, एग्जाम टाइम में करते हैं। टॉपर वही काम अभी से शुरू कर देता है और एग्जाम तक मास्टर बन जाता है। तो अगर आपको भी टॉपर बनना तो जो जो बात बताई गई उसको ध्यान से करना जरूर। और टॉपर को पता होता है कि डिस्ट्रैक्शन कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन सितंबर से वो खुद को डिसिप्लिन कर लेता है। मोबाइल का जो यूज़ होता है उसको लिमिटेड कर लेता है और स्टडी टेबल साफ सुथरा रखता है, उस पर डेली पढ़ता रहता है। और हर दिन कम से कम 2 सब्जेक्ट का बैलेंस रखता है, यानी कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन टॉपर बनने का फॉर्मूला है। तो दोस्तों फर्क बहुत छोटा सा है। एवरेज स्टूडेंट सोचता है कि अभी टाइम है, लेकिन टॉपर सोचता है कि अभी से शुरुआत करना काफ़ी जरूरी है। और याद रखो, सितंबर से शुरू की गई सही स्ट्रेटजी आपके पूरे रिजल्ट को बदल सकती है। तो बताओ, आप सितंबर से एवरेज रहोगे या टॉपर बनोगे? कमेंट में लिखो, आई विल स्टार्ट फ्रॉम सितंबर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।